बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मत खूबे, चोर मुसे घर जाई। संत उपदेश करते हैं कि हे साधक, इस जगत में जन्म लेकर नाम सुमिरन कर अपने अंतर में आत्मबोध का धन पाने के लिए यह आवश्यक है कि हर समय जागते रहो, गाफिल मत रहो, क्योंकि इस आत्मबोध के धन को काम क्रोध आदि विकार लूटने को तत्पर फिर रहे हैं। उक्त वचनों पर मनन करके समझ लेना चाहिए कि निद्रा दो प्रकार की होती है। एक तो शरीर के आराम के लिए होती है, जिससे कि स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। संत महापुरुष जिस निद्रा से जागने की बात कर रहे हैं, वह मानसिक अवस्था में होती है। इस अज्ञान अवस्था में ये विकार रूपी चोर मन को भुला देते हैं और उसे गाफिल करके विकारग्रस्त कर मनुष्य की आत्मा का पतन कर देते हैं। इसी अज्ञान अवस्था से होशियार रहना ही जागते रहना है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चेतना के दो आयाम हैं, एक मूर्छा का और दूसरा अमूर्छा का। मूर्छा का अर्थ है सोए अलसाए पड़े रहना, यह बिना होश के जीना है। दूसरे अमूर्छा का अर्थ है होश पूर्वक रहना अथवा विवेकपूर्ण रहना। जब मनुष्य अपने विवेक में होता है तो वह मन में उठने वाले विकारों को तुरंत हटा देता है। उस विवेक के आधार पर मन को निर्मल रखता है। मूर्छा का अर्थ विवेकहीनता भी है। इस गाफिल अवस्था में मनुष्य के भीतर का दीपक बुझ जाता है। इस मूर्छा की अवस्था में बाहर तो रोशनी होती है, इस बाहर की रोशनी से आदमी चलता फिरता भी है, जगत के कारोबार भी करता है, परंतु जहाँ इंद्रियां ले जाती हैं वहीं खिंचा चला जाता है। इन इंद्रियों की कामना उसकी खुद की कामना बन जाती है, क्योंकि खुद का कोई पता ही नहीं कि वह कौन है। मन जो कुछ सुझा देता है वही जीवन की शैली हो जाती है। अपने स्वरूप का कोई बोध न होने से लोग तो समझा देते हैं, अपने स्वरूप का कोई बोध न होने से अपने स्वरूप का कोई बोध न होने से लोग जो समझा देते हैं उन्हीं के पीछे चल पड़ता है। भीड़ जिधर जा रही होती है वहीं वह भी चल पड़ता है। यह विवेक की अवस्था अथवा जागृत अवस्था नहीं। ऐसे गाफिल की अपनी कोई जड़ें नहीं होती हैं। अस्तित्व में ना उसे अपना भान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ इसका कोई पता ही नहीं, फिर भी चले जा रहा है। ऐसे मनुष्य के लिए ही संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जागत रहिए भाई। निश्चित ही है
कि ऐसी भटकन में, गफलत में कभी मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल का सफ़र तो सुविचारित कदमों से पूरा करना पड़ता है। इसलिए जागृत अवस्था में होना आवश्यक है। पहले तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। रूहानी मंजिल की यात्रा तो होशपूर्वक की जाने वाली यात्रा है। यह होश कहाँ मिलेगा? यह होश वाले ज्ञानी पुरुषों के पास मिलेगा। अतः जब संगति इन जागृत पुरुषों की होगी, तभी मनुष्य जाग सकेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचने की यात्रा आरंभ कर सकेगा। वास्तव में इस रूहानी मार्ग में रूहानी गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। उनकी रहनुमाई साधक के लिए बहुत बड़ा सहारा है। गुरु के पवित्र शब्द में अपनी सुरति को लगाकर जीव बड़ी सरलता के साथ गुरु के धाम में पहुंच जाता है। जिस प्रकार मछली जल की धारा को पकड़कर छोटे से तालाब से नदी तक और नदी से समुद्र तक जा पहुंचती है, इस प्रकार सुरति की धारा गुरु के शब्द का सहारा पकड़कर पिंड देश से ब्रह्मांड देश में बिना किसी कठिनाई के ही पहुंच जाती है। संतों का वचन है, जो जन जाकी शरण है, ताकि तिसको लाज, उलट धार मछली चले, बहे जात गजराज। अर्थात जो कोई जिसकी शरण ग्रहण कर लेता है, उसे अपने शरणागत की लाज रखने का पूरा ध्यान रहता है। संत बतलाते हैं कि जिस प्रकार मछली जल की शरण में रहती है और उसे जल के साथ हृदय से स्नेह है, तो जल भी उसे हर तरफ से मार्ग देता है। कितने आश्चर्य की बात है कि मछली जैसी एक नन्ही सी जान तो नदी के धारा के उल्टे बहाव में बड़े आराम से चली जाती है, किंतु उसी उल्टे बहाव पर हाथी जैसा भारी भरकम और बलवान जानवर बह जाता है। यह सब शरणागत होने और प्रेम प्रीति, श्रद्धा भाव और विश्वास रखने का फल है। प्रेम प्रीति और प्रतीति से ही परमार्थ के पथ में जीव सफलता को प्राप्त करता है